Hi everyone. Today I'm making a video after a long time क्योंकि कियान इज़ गेटिंग नॉटियर डे बाय डे। वो इतना शैतान होते जा रहा है कि मैं उसको फॉलो ही करती रहती हूँ दिन भर और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता सर कुछ और काम करने का। अभी वो सो रहा है तो मुझे लगा मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ अबाउट द माइलस्टोन्स बेबी अचीव। तो अचीवमेंट वाली फीलिंग जो होती है ना वो पेरेंट्स को ही होती है, बच्चों को नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड हम इस ये कोई क्राइटेरिया भी नहीं है बेबीज़ को जज करने का या फिर कंपेयर करने का फ्रॉम वन बेबी टू अदर। बिकॉज जैसे हम लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हो या कोई और अलग होगा एकदम। तो जैसे हम इंडिविजुअल्स अलग होते हैं, इसका सेम केस विद द बेबी ऑल्सो। सब बेबीज़ अलग होते हैं और कोई कोई काम जल्दी करता है, कोई काम देर से करता है। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। बस ये एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को कोई भी चीज़ पहली पहली बार करते देखना। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चे का बहुत ज़्यादा डिले हो गया है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि कोई जल्दी करता है कोई लेट करता है, पर अल्टीमेटली सब बच्चे सब कुछ कर ही लेते हैं। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जनरली जो बच्चे करते हैं और जो मेरे बेबी ने भी करा है। तो अगर मैं बात करूँ ऑफ अ बेबी जो कि 1 दिन का है और 1 महीने तक, जो फर्स्ट मंथ है बेबी इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम स्लीपिंग ओनली। और रो के ही वो सब बात एक्सप्रेस करेगा कि डायपर चेंज चाहिए, फीड चाहिए, नींद है या स्टमक में कोई इशू है, पेट दर्द है, रो के ही एक्सप्रेस करता है। तो ये डिकोड करना फॉर न्यू पेरेंट इज़ नॉट दैट ईजी। तो आप ऊपर जो लिंक आएगा उस पर आप जाके देख सकते हैं कि वाई डू बेबी क्राइज एंड इट्स रेमेडीज़। और बाकी अगर ये बोला जाए तो बेबी का अपीयरेंस भी इतना चेंज होते रहता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फर्स्ट मंथ बट लेटर ऑन ऑल्सो इतना चेंज होता है कि हम कभी सोचते हैं मम्मी जैसे लगता है, पापा जैसे लगता है, ऐसा लगता है। पर इट जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग जब तक कि कुछ महीने, स्पेशली 5, 6, 7 मंथ्स में जाके बच्चा दिखने लगता है कि कैसा दिख रहा है। और स्पेशली शुरू में बच्चा वेट लूज़ करता है, फिर गेन करता है, बॉडी हेयर होते हैं, सो मेनी थिंग्स। तो अगर हम बात करते हैं बेबी के फर्स्ट मंथ की, तो वो एक तो जो उसने वूम में साउंड सुनी होती हैं उसके लिए फेमिलियर होती है, उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको मदर की स्मेल पता होती है। और अगर वो ब्रेस्ट फेड बेबी है और आप उसको फ़ोन में देखो उसको टेस्ट में वो डिफरेंस पता चलेगा। दे नो कि टच से उनको एक कंफर्ट फील होता है। एंड आईसाइट उनकी इतनी नहीं होती है गुड एट दैट टाइम। डेवलप होते हैं सारे सेंसेस धीरे धीरे। 8 to 12 इंचेस तक ही बेबी देख पाता है। 1 मंथ कंप्लीट होने पे बेबी स्टार्ट स्माइलिंग, रिस्पॉन्ड करेगा लाउड नॉइजेस पे, वो थोड़ा सा डर जाएगा, अपना हाथ भी फेस पे डालने लग जाता है। एंड फैक्ट उसका सकिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है, मतलब जानता है वो सक करना, वो आपके फेस पे भी फोकस करने लग जाता है। सेकेंड मंथ का होते ही बेबीज़ थोड़ा लंबी ड्यूरेशन के लिए जगने लग जाते हैं, तो उनका प्ले टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और अब जब आप उनको टमी टाइम देंगे, ये मैंने तब नोटिस करा जब मैं उसको मसाज करती थी, और उस ड्यूरेशन में ये अपना सर ऊपर उठाने लग जाते हैं। इनफैक्ट बेबी जो ये कू साउंड होती है वो भी निकालने लग जाते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो मूव देयर हेड साइड टू साइड। 3 मंथ्स का कंप्लीट होने पे बेबी रोल ओवर करने लग जाते हैं। एंड कोई 3 मंथ कंप्लीट होते ही शुरुआत में भी कर सकते हैं। देखिए, एक 1 मंथ इज़ अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन। 4 हफ्ते होते हैं, इतने दिन होते हैं, तो आगे पीछे बच्चे कभी भी कर सकते हैं। पर 3 मंथ में बेबी रोल ओवर करते हैं। दे मूव विद पर्पस, कि पर्पस वो किसी पर्टिकुलर साउंड को फॉलो करते हैं उस डायरेक्शन में रोल ओवर कर सकते हैं। एंड दे एक्चुअली स्टार्ट लाफिंग ऑल्सो, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट 4 महीने का होने पे बेबीज़ कैन रियली रेज अप, रोल ओवर, और अच्छी तरह से प्रॉपरली रोल ओवर कर पाते हैं। एंड वो एक बैबलिंग साउंड निकालने लगते हैं। दिल कॉपी यू, आप जो साउंड निकालेंगे वो भी वो को उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
दे रीच आउट फॉर एन ऑब्जेक्ट। अगर उनको कोई चीज़ चाहिए, रिमोट चाहिए, फ़ोन चाहिए, कुछ भी उनको आसपास अपने टॉय दिख रहा है इनफैक्ट अगर रैटल उनको अपने पास दिखता है या कोई भी चीज़ उनके इंटरेस्ट की उनको नज़र आती है, तो दे रीच आउट फॉर दैट और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब बेबी 5 मंथ्स का हो जाता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को जानते हैं, तो इसलिए उनको ये गेम जो हाइड एंड सीक होता है, जिसको हम पीकाबू भी बोलते हैं, दे रियली एन्जॉय प्लेइंग इट। और उनका हेड कंट्रोल इतना अच्छा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो मिनी पुशअप्स कर रहे हैं। और उनकी मोटर स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो चुकी होती हैं, हियरिंग, विजन, एवरीथिंग इज़ फुली डेवलप्ड। और अगर आप उनका नाम लेंगे तो वो अपने नाम को भी रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। 6 मंथ का जो टाइम होता है उस टाइम तक बच्चे बैठने लग जाते हैं। शायद बच्चे बैठने लग जाते हैं इसीलिए हम लोग उनको इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं सॉलिड्स। वो खाना खाने लग जाते हैं। उनकी नेक मसल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, तो दे स्टार्ट क्रॉलिंग एज वेल। फिर जो बच्चे होते हैं इस टाइम पे वो स्ट्रेंजर्स को देख के डरते भी हैं। कुछ बच्चे तो इतना ज़्यादा रोते हैं अपने पेरेंट्स या अपने मम्मी पापा के अलावा, जो भी फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी के पास जाने में भी। 6 मंथ से पहले से भी कुछ बच्चे अपना हाथ मुंह में बहुत ज़्यादा डालने जाते हैं, उनको टीथिंग भी शुरू हो चुकी होती है। 5th मंथ से कियान भी अपना हाथ बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर रखता था और उसका 6 मंथ में दांत आ भी गया था फर्स्ट। और एक चीज़ और जो मैंने ऑब्ज़र्व करी 6 मंथ कंप्लीट होने पे, जब मैं उसको गोदी में घुमाती थी वो मिरर को देख के बहुत खुश होता था, अपना रिफ्लेक्शन देख के। पता नहीं वो अपने को पहचानने लग गया था या उसको पता नहीं क्या होता था, वो बहुत एन्जॉय करता था मिरर में देखना अपने आप को और मुझे। 7 मंथ का हो जाने पे बच्चे सपोर्ट से खड़े होने लग जाते हैं, बेड को पकड़ के, टेबल को पकड़ के, किसी चीज़ की हेल्प से, सपोर्ट से खड़े होने लग जाते हैं। और रात में थोड़ा लंबा सोने लग जाते हैं, तो जो डे टाइम होता है उसमें वो 2, 3 या 4 नैप्स लेते हैं। और ज़्यादा जगते हैं दिन में तो ऑब्वियसली खेलने भी ज़्यादा लग जाते हैं। और इस टाइम पे आपको उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और वो फन प्ले टाइम ज़्यादा नज़र आने लगता है। जब 8 मंथ का हो जाता है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी समझने लग जाता है और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और अभी तक उसके कुछ फेवरेट टॉयज़ या फेवरेट चीज़ें बन जाती हैं कि वो उस चीज़ को ही लेने के लिए जाता है। इनफैक्ट वो टेबल को, इस सब को चीज़ों को पकड़ पकड़ के भी इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, जगह को। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे फिंगर फूड भी खाना शुरू कर देते हैं, अपने आप से बॉटल पकड़ने लग जाते हैं अगर वो बॉटल फीड करें, या अगर आप उनको कुछ खाने को देते हैं तो वो सेल्फ फीडिंग की भी कोशिश करते हैं, ट्राई करने लग जाते हैं खुद से खाना। 9th मंथ के होने पे बच्चा बहुत अच्छे से वॉक करने लग जाता है, सामान को, चीज़ों को पकड़ पकड़ के। और ये बहुत अच्छा टाइम है, आप उनको पुश ऑन टॉयज़ दें या कुछ दें तो वो उनको पकड़ के बहुत अच्छे से चलने लग जाते हैं। 10 मंथ का बच्चा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए और देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। वो इस टाइम तक एक वेव कर सकता है, एक हाथ हिला सकता है बाय के लिए। और इस टाइम तक बच्चा थोड़ा अपना एंगर भी शो करने लग जाता है, थोड़ा एक और एक्सप्रेसिव हो जाता है इमोशंस को लेके अपने। 11th मंथ में बच्चा 2-4 कदम चलने लग जाता है। इनफैक्ट वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझने लग जाता है, आपकी कमांड को समझने लग जाता है। अगर आप नो कहते हैं उसको तो वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, आई नो कि बच्चे इतने शैतान होते हैं, नो करने के बाद वो देखते हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस करा है उसको पता है मुझे रोकने आ रहा था, शैतानी में वो और ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। पर हाँ, वो समझ जाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, वो आपकी बातों को समझने लग जाते हैं बहुत अच्छे से। बेबी 12 मंथ्स का होने पे, यानी कि अपनी फर्स्ट बर्थडे पर वो चलने शुरू कर सकता है। अपनी फ़र्स्ट फ्यू स्टेप्स के बाद वो प्रॉपर अपनी फ़र्स्ट स्टेप्स ले लेता है और उसके बाद वो अपने फर्स्ट वर्ड्स भी बोलने लग सकता है। कुछ बच्चे उससे पहले भी बोलने लग जाते हैं, कुछ वर्ड्स तो बोलने लग जाते हैं, पर अब ये बहुत प्रोमिनेंट वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, कुछ चलने लग जाते हैं। और अब हम इस बच्चे को इन्फेंट नहीं बोलते हैं, जो कि मैंने साल भर तक के बच्चे को बोला है। साल भर कंप्लीट होते ही बच्चा बिकम्स अ टॉडलर और इसके बाद तो उसकी और ज़्यादा शैतानियाँ बढ़ने लग जाती हैं। एंड इट इज़ सो मच फन टू वॉच द बेबी ग्रो एंड डू सो मैनी थिंग्स। बहुत अच्छा लगता है।
तो आज का मेरा ये वीडियो 0 to 1 ईयर तक का ही था, और आई कम अप विद सम अदर वीडियो सम अदर डे. आज के लिए इट्स अ बाय फॉर टुडे, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, टेक केयर.